रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। मैं राहुल नागपुर से अपने गांव वापस जा रहा था। उस दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। का सुनसान हाईवे। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। अचानक मेरे मोबाइल का नेटवर्क चला गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी कार के पीछे से कुछ गिरने जैसी आवाज आई। थक। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। शायद कुछ सामान होगा, मैंने खुद को समझाया। रस्ट फेस पहली अजीब घटना। 5 मिनट बाद कार अपने आप हल्की हल्की हिलने लगी। मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है। मैंने कार रोकी, बाहर निकला, चारों तरफ देखा, कोई नहीं, सिर्फ दूर खड़े बिजली के खंभे और अंधेरा। मैं वापस कार में बैठ गया। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, मेरी सीट भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठ गया हो। किसी की मौजूदगी। अब मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। तुम अकेले नहीं हो। मैं एकदम जम गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। फेयरफुल फेस, वो पल जिसने सब बदल दिया। मैंने हिम्मत करके फिर से पीछे देखा, और इस बार जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। मेरे पीछे एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी सफेद, और वो धीरे धीरे मेरे कंधे पर झुक रही थी। भूत मेरे पीठ पर। अचानक उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर वो मेरे कान के पास आई और बोली, अब तो मुझे लेकर जाएगा। और अचानक वो पूरी तरह मेरे पीठ पर चढ़ गई। रिवॉल्विंग लाइट कंट्रोल खो गया। अब कार अपने आप तेज चलने लगी। मेरे पैर ब्रेक पर थे, लेकिन कार रुक ही नहीं रही थी। मेरे सामने सड़क धुंधली होने लगी, और वो भूत मेरी पीठ पर बैठकर धीरे धीरे हंस रही थी। हा हा हा। फायर। अचानक मोड़। अचानक कार खुद ही एक सुनसान कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो बोली, तू वही है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मंदिर के सामने खड़ी मेरी कार बंद हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ रही थी सिर्फ एक आवाज, किसी के रोने की। टूटा हुआ मंदिर। मैं धीरे धीरे कार से बाहर निकला। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों कोई अदृश्य ताकत मुझे मंदिर के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर दरारें, छत आधी टूटी हुई, और अंदर घुप अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, मुझे जमीन पर कुछ अजीब दिखा। खून के निशान। मंदिर के फर्श पर खून के सूखे निशान थे, जो अंदर की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैं उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगा। फेयरफुल वो लड़की फिर दिखी। जैसे ही मैं अंदर के हिस्से में पहुंचा, वो रोने की आवाज तेज हो गई, और फिर मैंने उसे देखा। वही लड़की, वही डरावना चेहरा, वही सफेद आंखें। वो मंदिर के एक कोने में बैठी थी, सर नीचे झुकाए, रो रही थी। उसकी सच्चाई। मैं डरते डरते बोला, तुम कौन हो। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और बोली, मैं यहाँ की कैदी हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैदी? कौन कैद करके रखा है तुम्हें? वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। फायर। खौफनाक राज। उसने कहा, आज से 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इस रास्ते से जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे यहाँ रोक लिया। उन्होंने मेरे साथ। वो रोने लगी, और फिर मुझे यहीं मार दिया। फेयरफुल फेस बदला। अब उसकी आवाज बदल गई थी, गुस्से से भरी हुई। तब से मैं यहाँ फंसी हूँ। जो भी इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसे यहाँ ले आती हूँ, ताकि वो मुझे आजाद कर सके। वार्निंग साइन। डरावनी शर्त। मैंने घबराकर पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुझे मेरा बदला लेना होगा। जिन लोगों ने मुझे मारा, उन्हें ढूंढ कर खत्म करना होगा। फेयरफुल मना करने की कोशिश। मैं डर गया। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने ये कहा, उसका चेहरा और भयानक हो गया। आंखों से खून निकलने लगा, और वो चिल्लाई, तो फिर तू भी यहीं मरेगा। हमला। अचानक वो हवा में उछली और फिर से मेरी पीठ पर आ बैठी। इस बार उसकी पकड़ और भी मजबूत थी।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हैं। फायर अजीब बदलाव। तभी मुझे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। मेरी आंखों के सामने अचानक कुछ चेहरे आने लगे। 3 आदमी जो हंस रहे थे और उसी लड़की को मार रहे थे। फ्लश्ड सच्चाई का झटका। मैं चौंक गया। ये क्या था? फिर अचानक मुझे एक और सच्चाई पता चली। उन तीनों में से एक चेहरा मेरा अपना था। खोपड़ी सबसे बड़ा ट्विस्ट। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन वो भूत हंसने लगी। तू ही था, तूने ही मुझे मारा था पिछले जन्म में। मंदिर के बाहर कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। टक टक टक। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। कौन आ रहा था? मैंने डरते हुए मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। अंधेरे में से 3 परछाइयां अंदर आती हुई दिखी। जैसे ही वो पास आए, मेरी सांस रुक गई। फेयरफुल फेस, वही 3 चेहरे, वो वही थे, वही 3 आदमी जो मैंने अपने दिमाग में देखे थे। उनके चेहरे बिल्कुल वैसे ही थे। एक के हाथ में लाठी, दूसरे के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान और तीसरा बस चुपचाप मुझे घूर रहा था। फायर भूत की आवाज। मेरी पीठ पर बैठी वो लड़की धीरे से बोली, ये वही है, इनका काम खत्म कर, तभी तू जिंदा जाएगा। फेयरफुल डर और सच। मैं कांपते हुए बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी जिंदा है। वो बोली, पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते। वार्निंग साइन तीनों की बात। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे ये वही लड़का है। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है इसे सब याद आ गया। तीसरा धीरे से बोला, आज इसका भी काम खत्म कर देते हैं। हमला शुरू। अचानक तीनों मेरी तरफ दौड़े। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी पीठ पर बैठी वो आत्मा मुझे रोक रही थी, जैसे वो चाहती थी कि मैं भागूं नहीं। स्माइल विद हॉर्न्स भूत की ताकत। अचानक मेरे शरीर में अजीब सी ताकत आ गई। मेरे हाथ अपने आप उठने लगे और मैंने सामने वाले आदमी को जोर से धक्का दिया। वो दूर जाकर गिरा। फायर अंदर का राक्षस। अब मुझे समझ आ रहा था, वो आत्मा मेरे शरीर को कंट्रोल कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सब लाल दिखने लगा और मैं एक एक करके उन तीनों पर हमला करने लगा। फेयरफुल फेस, खौफनाक लड़ाई। पहले आदमी को मैंने जमीन पर गिराया, दूसरे के हाथ से लाठी छीनी और उसके सिर पर जोर से मारी। तीसरा भागने लगा, लेकिन खोपड़ी अंत की शुरुआत। वो आत्मा मेरी पीठ से उतरकर हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ गई। उसने उसका रास्ता रोक लिया और धीरे धीरे उसकी गर्दन पकड़ ली। बदला पूरा। तीनों आदमी अब जमीन पर पड़े थे। कोई हिल नहीं रहा था। मंदिर में सिर्फ खामोशी थी और खून की गंध। अब क्या? मैं जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह थक चुका था। मैंने डरते हुए उस लड़की की तरफ देखा। अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। ट्राइंग आखिरी बात। वो धीरे से मेरे पास आई और बोली, धन्यवाद, तूने मुझे आजाद कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, अब क्या होगा? भूत आखिरी ट्विस्ट। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, अब तेरी बारी है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वार्निंग साइन, डरावना सच। वो बोली, जिस तरह मैं फंसी थी, अब तू भी फंसेगा, क्योंकि तूने भी खून किया है। मंदिर में चारों तरफ सन्नाटा था। तीनों लाशें जमीन पर पड़ी थीं और मैं डर से कांपता हुआ घुटनों के बल बैठा था। फेयरफुल नई मौजूदगी। अचानक मेरी पीठ फिर से भारी हो गई, लेकिन इस बार वो लड़की नहीं थी, कोई और था। एक भारी गहरी आवाज मेरे कान में गूंजी, अब तू मेरा है। खोपड़ी, कौन था वो? मैंने डरते हुए पूछा। कौन हो तुम? वो आवाज हंसी, मैं वो हूँ जो हर गुनाह के बाद जन्म लेता है। मैं तेरा साया हूँ। सच्चाई का खुलासा। अचानक मेरे सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। मैंने खुद को देखा, तीनों लोगों को मारते हुए, उनकी चीखें, उनका खून, सब का जन्म। वो आवाज फिर बोली, हर बार जब कोई इंसान खून करता है, एक नया अंधेरा पैदा होता है, और इस बार वो अंधेरा तू है। फेयरफुल फेस, डर का चक्र। मैं समझ चुका था, ये सब एक चक्र है। पहले वो लड़की, फिर मैं, और अब कोई नया। वार्निंग साइन, बचने की आखिरी कोशिश। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं ये सब नहीं बनना चाहता। भयानक जवाब। वो आवाज ठंडी हंसी हंसी, अब बहुत देर हो चुकी है, तू अब इंसान नहीं रहा। फेयरफुल शरीर पर कब्जा। अचानक मेरा शरीर अपने आप उठ गया, मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फायर मंदिर से बाहर। मैं मंदिर के बाहर आया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर दूर एक कार आ रही थी। नया शिकार।
मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज थी, उसे यहाँ ला। पूरी तरह बदल चुका था। मैं सड़क के बीच में खड़ा हो गया, जैसे कोई पागल इंसान। कार पास आई और अचानक ब्रेक लग गई। फेयरफुल फेस, वही कहानी फिर से। ड्राइवर बाहर निकला। पागल हो क्या? मरना है क्या? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। भूत डरावना अंत। अचानक मैं उसकी पीठ पर चढ़ गया, ठीक वैसे ही जैसे वो लड़की मेरे ऊपर चढ़ी थी। आखिरी लाइन, और उसके कान में धीरे से कहा, अब तू मुझे लेकर जाएगा। फायर द एंड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।